तो भाई लोगों, डे 1 मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है ट्रिपल एच द्वारा फैलाई गई यानी कि एक मेजर अनाउंसमेंट से कि WWE फॉर्मर चैंपियन होने वाला है आज मंडे नाइट रॉ पर। तो पूरे शो को देखना। इसके बाद द मैन बेकी लिंच आती है, शो की शुरुआत करती है क्योंकि पहला मैच ही शो पर होता है नाया जैक्स वर्सेस द मैन बेकी लिंच। और भाई मैच के बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ, लेकिन एंड में भाई जो होता है वो तो अलग ही चीज़ थी। बेकी लिंच जो है टॉप रोप पर जाती हैं एक लेग ड्रॉप के लिए, लेकिन नाया जैक्स उसे रिवर्स करके एक मुक्का लगा देती हैं बेकी लिंच को उनके चेहरे पर, और उसके बाद अपना एक घटिया सा फिनिशर लगाकर इस मैच को नाया जैक्स जीत जाती हैं। इसका मतलब भाई नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच और भी आगे चलने वाला है। उसके बाद शो पर कोडी रोड्स आते हैं और वो नाकामुरा को कॉल आउट करते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो कहते हैं कि 2023 तो चला गया लेकिन 2024 में अब तक मैं जो है नाकामुरा पर अटका हुआ हूँ और मुझे उसे खत्म करना है, तो मैं उसे अभी इसी वक्त एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। उसके बाद नाकामुरा स्क्रीन पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कोडी, मैं तुम्हारी स्टोरी को ख़त्म करना चाहता हूँ और उसके लिए आज सही जगह नहीं है और तुम्हारा ये आखिरी मैच होने वाला है, तो एक दिन और इसी चीज़ में जी लो, इसी भ्रम में। मैं अगले हफ्ते तुमसे लड़ूंगा। उसके बाद शो पर जे ऊसो आते हैं क्योंकि उनका मैच होता है एक टैग टीम मैच में, क्योंकि वो कुम्फी के साथ टैग करने वाले हैं। जे ऊसो कुम्फी किंगस्टन वर्सेस इंपीरियल के बीच एक मैच होता है, लेकिन मैच चलते चलते जियोवाने विंची को एक सीरियस नेक इंजरी हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि कुम्फी किंगस्टन और इनके बीच जो है काफ़ी एक गड़बड़ सा मूव हो जाता है जो कि परफेक्टली मैच नहीं हो पाता, जिस वजह से मैच को फॉरफिट कर दिया जाता है और जे ऊसो और कुम्फी किंगस्टन को इस मैच में विनर घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद शो पर द मिज आते हैं अपना ऑसम शो लेकर, जिसके ऊपर द मिज टीवी लेकर, जिसमें जजमेंट डे होने वाली है। तो वो जजमेंट डे को बुलाते हैं द मिज और जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है, लेकिन जजमेंट डे की जगह पर भाई व्हाट्सअप करके R-Truth आ जाते हैं और R-Truth आकर कहते हैं कि देखो मैं आ गया तो जजमेंट डे आ गई, इसका मतलब जजमेंट डे यहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर डोमिनिक और जेडी आ जाते हैं और कहते लगते हैं कि ऐसे घटिया शो पर जजमेंट डे कभी नहीं आएगी और तुम जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो। और R-Truth कहते हैं जेडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो भाई काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाते हैं। तो मिज कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर एक टैग टीम मैच कर ले, क्यों ना तुम दोनों जेडी और डॉम वर्सेज ऑसम ट्रूथ रीयूनाइट एक बार और। R-Truth कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करूंगा। तो मिज कहते हैं नहीं, तुम्हें जेडी के साथ टीम अप नहीं करना, तुम्हें मेरे साथ टीम करना है, हम पहले भी दोस्त थे, हम पहले भी टीम में थे। R-Truth कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ टीम अप करना है तो मैं कर लेता हूँ, वो मिज को ऐसा कहते हैं। उसके बाद शो पर यह मैच होता है मिज ट्रुथ यानी कि ऑसम ट्रुथ वर्सेस जेडी एंड डॉम। और भाई मैच में सिर्फ फनी मोमेंट्स थे क्योंकि R-Truth जो है वो बार बार जजमेंट डे के कॉर्नर में जाकर टैग ले रहे हैं दे रहे हैं, यानी कि जेडी को वो जो है डोमिनिक को टैग ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है लास्ट में जेडी जो है टैग देने के लिए आते हैं और वो गलती और R-Truth क्योंकि कॉर्नर में खड़े होते हैं जजमेंट डे के, तो वो R-Truth को टैग दे देते हैं। और फिर जेडी कहते हैं अगर तुम सच में जजमेंट डे का हिस्सा हो तो मिज को मारो। तो वो मिज को मारने जाते हैं लेकिन जेडी को ही मुक्का मार देते हैं और उसके बाद लगता है स्कल क्रशिंग फिनाले और इस मैच को जीत जाते हैं R-Truth और द मिज यानी कि ऑसम ट्रुथ। और भाई मैं बता दूं ये लोग पहले भी टीम में हुआ करते थे एक टाइम पर। उसके बाद एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है पार्टी का, क्योंकि हमारे जो नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर चेल्सी ग्रीन और डूड्रो पाइपर निवेन आकर उस पार्टी को ख़राब करने की कोशिश करती हैं और वो कहती है कि हमें एक रीमैच भी नहीं मिला आज तक। तो वुमेन्स चैंपियंस कहते हैं कि हमारे पास हम जो है फाइटिंग चैंपियन है तो हम तुम्हारे एक मैच देंगे, लेकिन अभी यहाँ से निकल जाओ। और उनकी बेइज्जती कर कर वहाँ से चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद शो पर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस आइवी नेल का मैच होता है और भाई मैच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आइवी नेल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और ये मैच भाई एक्सेप्टेशन से ज़्यादा बढ़िया था। यानी कि भाई रिया रिप्ली के मैचेस जो है प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन एंड में जो है रिया रिप्ली रिटायर लगाती हैं और इस मैच को आसानी से जीत जाती है। और अब भाई फाइनली उस मेजर WWE फॉर्मर चैंपियन के आने का टाइम हो गया है जो ट्रिपल एच ने अनाउंस किया था। तो अनाउंसर्स जो है अनाउंस करते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है एक फॉर्मर WWE चैंपियन के मंडे नाइट रॉ पर आने का। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है जिंदर महाल का, और ये सब सुन और जिंदर महाल का थीम सॉन्ग सुनते ही पूरा अरीना जो है बिल्कुल ही भू करने लगता है और शांत हो जाता है, मतलब उनकी सारी एक्साइटमेंट चली जाती है गड्ढे में। और इसी के ऊपर जिंदर महाल कहते हैं आकर कि देखो तुम लोग कितने डिसअपॉइंट हो गए हो मुझे यहाँ पर देखकर, तुम्हें दिखता नहीं मैं कौन हूँ, मैं एक फॉर्मर चैंपियन हूँ, मैं एक फ्यूचर चैंपियन हूँ WWE का, और तुम लोग
ऐसा बिहेव कर रहे हो तुम्हारे मॉडर्न डे महाराजा के सामने। तुम लोगों में जरा भी एकता नहीं है, जबकि तुम्हारे देश के नाम में यूनाइटेड है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हो। तो क्यों ना मैं तुम सबको यूनाइटेड करता हूँ। तुम्हारे ही राष्ट्रीय सॉन्ग को मैं जो है पंजाबी में गाता हूँ, चलो। और भाई वो जो है अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे थे वहाँ पर, मैं बता देता हूँ, जिंदर महल। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने लगते हैं तो अचानक से म्यूजिक हिट होता है द रॉक का, और द रॉक फाइनली भाई अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन द रॉक जो है मंडे नाइट रॉ पर आ जाते हैं। तो भाई असली फॉर्मर डब्ल्यू चैंपियन जिसका रिटर्न होना था वो द रॉक थे। द रॉक मंडे नाइट रॉ पर आकर कहते हैं जिंदर महल से, तुम जानते हो तुम लोग यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर लोग पसंद क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं क्योंकि तुम अपने आप को राजा बुलाते हो या कुछ और है, या फिर तुम अच्छे नहीं हो। असल में तुम काफ़ी घटिया हो। तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारी काफ़ी घटिया शक्ल है, और तुम जैसी बातें करते हो वो तो काफ़ी घटिया है। यानी कि भाई जिंदर महल की पूरी तरीके से बेइज्जती कर देते हैं यहाँ पर द रॉक, और इतनी बेइज्जती करते हैं वो उसे कह देते हैं कि तुम यहाँ पर मॉडर्न डे महाराजा बनने आए थे, लेकिन आज तुम यहाँ पर ये सब बकवास करके तुम बन चुके हो डे वन बुलशिट। और भाई पूरा अरीना फिर जो है डे वन बुलशिट के नारे लगाने लगता है। और ये सब सुनकर भाई जिंदर महल भड़क जाते हैं, तो वो अटैक कर देते हैं द रॉक पर। लेकिन भाई द रॉक पर अटैक करने का मतलब है पीपल्स एल्बो ड्रॉप। तो वो बात जाने से पहले द रॉक अनाउंस करते हैं कि मुझे काफ़ी भूख लगी है अब यहाँ पर, ये सब जो मैंने किया अभी, तो इसके लिए मुझे खाने के लिए जाना चाहिए। क्या मुझे घर जाना चाहिए, या फिर मुझे बार में जाना चाहिए, या फिर मुझे बन जाना चाहिए हेड ऑफ द टेबल? और भाई पूरा अरीना जो है चिल्ला उठता है इस बात पर, क्योंकि ये एक तरीके से चैलेंज हो चुका है रोमन रेंस की अगेंस्ट। और उसके बाद द रॉक कहते हैं द रॉक इज कुकिंग करके द रॉक यहाँ से चले जाते हैं। तो भाई अब तो कोडी का पत्ता कट भाई रेसलमेनिया से होने वाला है। रेसलमेनिया में द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच, जहाँ तक तो अब तो भाई पूरे चांस है यही होने वाला है भाई, क्योंकि अब इसके बाद भी अगर नहीं होता है, द रॉक ने पूरी तरीके से अरीना में आकर टीज किया है डब्ल्यू के, तो फिर तो भाई क्या ही कहने डब्ल्यू का कि ये मैच ना हो। तो ये मैच तो भाई मैं तो पूरा एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई अब द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच ही होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। उसके बाद शो पर एक टैग टीम मैच होता है टेगन नॉक्स एंड नटालिया वर्सेस शेना बेसलर एंड जोई स्टार्क के बीच। और भाई मैच जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं चला और काफ़ी छोटा सा मैच था। एंड में जो है जोई स्टार्क और शेना बेसलर जो है एक टैग टीम फिनिशर लगाकर, यानी कि एक सुप्लेक्स और उसके बाद एक GTS लगाकर इस मैच को जो है जीत जाते हैं शेना बेसलर और जोई स्टार्क। उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और भाई ये मैच भाई काफी इंटरेस्टिंग, भाई सेथ रॉलिंस को किसी मैच में डाल दो वो मैच को काफी ज्यादा बढ़िया बना देते हैं, और वैसा ही एक बढ़िया मैच था। लेकिन जब मैच चल रहा होता है तो अचानक से भाई कैश इन करने के लिए आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, अपने सीनियर मनी इन द बैंक जो है वो मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए आ जाते हैं वहां पर। और वो जैसे ही कैश इन करने के लिए जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर जो है क्लेमोर बजा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के चेहरे पर, और उसके बाद डोमिनिक को भी एक बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हैं। देन वो रिंग के अंदर जाते हैं और लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को भी एक क्लेमोर किक, और भाई पत्ता कट, अब गए सेथ रॉलिंस को नया चैंपियन मिल गया भाई हमें। तो 1 2 और 3 होने ही वाला होता है, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर इतने जोश में थे कि उन्होंने इस तरीके से कवर किया कि जो रोल अप है वो सीधा रोप्स के टच हो गया, यानी कि सेथ रॉलिंस का जो पैर है वो रोप्स को टच हो गया, जिस वजह से रोप ब्रेक हो गया। और उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर तो पागल हो गए, वो बोले कि मैं तो टेबल तोड़ूंगा अब इसके ऊपर, तो वो टेबल तोड़ने गए बाहर, लेकिन सेथ रॉलिंस ने रिवर्स करके लगा दिया एक पेडिग्री, और उसके बाद वो रिंग के अंदर ले जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को और लगा देते हैं एक कर्ब स्टॉम्प, एंड देन मैच ओवर 1 2 3। और यहाँ पर स्टिल हमारे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है सेथ फ्रिकन रॉलिंस। इसी के साथ मंडे नाइट रॉ डे 1 मंडे नाइट रॉ जो है खत्म हो जाता है। और भाई अगले हफ्ते के लिए कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है, और एक रीमैच भी होगा। चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन को अपना रीमैच मिल चुका है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केडन कार्टन और कटाना जेम्स के अगेंस्ट। और उसके बाद भाई अगली मंडे नाइट रॉ पर होगी CM पंक की वापसी। तो भाई अब थोड़ी सी द रॉक की बात कर लेते हैं। तो द रॉक ने रिटर्न किया है और उन्होंने रोमन रेंस को टीज भी किया है कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस वजह से भाई रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होना ही चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि शायद द रॉक रॉयल रंबल जीत कर ऐसा करने वाले हैं, तो नहीं, रॉयल रंबल तो इस साल का भाई CM पंक ही जीतने वाले हैं। लेकिन द रॉक जो है सीधा जो है रोमन रेंस के अगेंस्ट जा सकते हैं, उन्हें किसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। वो एक हॉल ऑफ फेमर है, लेजेंड है, तो वो सीधा जाकर मैच मांग सकते हैं और उन्हें मिल भी जाएगा। और रेसलमेनिया में भाई अब मैं ये मैच पूरा का पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई। तो भाई अब तो मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ कि भाई रॉक वर्सेस रोमन का मैच ही होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। और भाई अब बात करो कि कोडी रोड्स का क्या होगा, तो भाई कोडी रोड्स का आई थिंक वो गंथर के अगेंस्ट
जा सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और वो जो है वहाँ पर फाइनली भाई गंथर का रेन खत्म हो जाएगा रेसलमेनिया 40 में। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है एक अलग से, तुम वो देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।